मेरे रिएक्शन अच्छा भी है, लेकिन जब 2022 में जब मैंने वोटिंग किया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि बहुत ज्यादा रश था। बहुत इंजॉय करके डालते थे लोग, बहुत मजा आती थी। लेकिन पता नहीं अभी क्या हो गया है कि इस बार इलेक्शन में 2024 में बहुत स्लो वोटिंग हो रहा है। लोग बहुत, पब्लिक बहुत कम निकल रहा है बाहर। पता नहीं क्यों ऐसा, पब्लिक के चेहरे पे एक जो खुशी देखना चाहिए वो खुशी नहीं दिख रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे ट्रांसजेंडर गोवा में कम से कम 100 से 150 ट्रांसजेंडर है हमारे गोवा में। तो अभी हमारे ट्रांसजेंडरों को वोटिंग कार्ड की राइट्स दिया गया है, तो मैं चाहती जो भी हमारे ट्रांसजेंडर बचे कुचे हैं उनकी भी वोटिंग कार्ड बनाई जाए। साउथ गोवा में दो है, और नहीं, साउथ गोवा में कम से कम तीन चार पाँच छह सात उधर है, और नॉर्थ गोवा में चार पांच है। सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और सीओजी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने हमारे गोवा में ट्रांसजेंडर है उनके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि एक सेंट्रल होम होना चाहिए। अभी तक हमारे पास सेंट्रल होम नहीं है। जो हमारे ट्रांसजेंडर बस स्टैंड पे सो रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है। अगर हम बस स्टैंड पे वॉशरूम जाना रहता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है कि मेल में जाए कि फीमेल में जाए। काफी सारे कंट्री में देखो आपकी ट्रांसजेंडरों के लिए एक अलग से वॉशरूम बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हर एक पब्लिक जगह पे, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, मार्केट एरिया हो गया, तो वहां पे भी हमारे लिए एक अलग से टॉयलेट बनाया जाए। और हमारे लिए भी एक सेंट्रल होम होना चाहिए, जो भी हमारे ट्रांसजेंडर है वो अपनी सेंट्रल होम पे रह के और अपनी आइडेंटिटी प्रूफ बना सके।